अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ लियारी में, जहाँ पर आपको मेन खारा दर पर काम देखने को नज़र आएगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया जा रहा है। आप यकीन जाने कि नॉर्मली कुछ इलाकों में हमने देखा 24 इंच की लाइनें डाली जा रही थी, मगर अब जो है वो 36 इंच की लाइनें डाली जा रही है, क्योंकि खारा दर में सबसे ज़्यादा जब बरसात होती थी कराची में तो सबसे ज़्यादा पानी जो है वो खारा दर में जमा होता था। यहाँ के शहरियों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती थी, क्योंकि जब बारिशें होती थी तो यहाँ पर पानी कई कई फिट तक भर जाता था, जिसकी वजह से जो है आपकी बेशतर गलियाँ जो है वो ज़ेरे आब आ जाती थी। और सबसे ज़्यादा जो हमने देखा कि जिस तरीके से इमरान खान ने जो 1100 अरब पैकेज का जो ऐलान किया, उसके बाद जिस तरीके से कामों का आगाज़ हुआ है तो यकीनन उसकी नज़र जो है वो लियारी पर भी पड़ चुकी है। इस वक्त अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि इस पूरी गली में जो है वो काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। मोटी मोटी लाइनें डाली जा रही हैं, मशीनें अपना काम कर रही हैं, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर काम चल रहा है। और साथ साथ जो खारा दर की जो यहाँ पर किसी दौर में जो है यहाँ पर सड़क भी नहीं बनाई जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लाइनों का काम बिछाया जा रहा है तो उसके बाद सड़क का भी काम किया जाएगा। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात होती थी। बरसात में सबसे ज़्यादा खारा दर मुतासिर होता था, और ये अतराफ़ की जितनी भी गलियाँ होती थी जिसमें लियारी सबसे ज़्यादा मुतासिर होता था, ओल्ड सिटी एरिया, क्योंकि लियारी नदी भी पड़ती है तो उस पर भी काफ़ी असरअंदाज होता था। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अब जो काम का आगाज़ हुआ है तो बेशतर इलाकों में काम चल रहा है, तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है। अब हमें इंतज़ार है बारिश का, कि जिस तरीके से तरक्याती काम किए जा रहे हैं तो जब बारिश होगी तो यकीनन हमारा शहर जो है वो उस तरीके से नहीं ज़ेरे आब आएगा जिस तरीके से 2020 की बारिशों में ज़ेरे आब आया था। तो चलिए आगे चलते हैं। जी भाई ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि ड्रेनेज के सिस्टम जो सेवरेज की लाइनें हैं वो कभी भी तब्दील नहीं हुई कराची में। 20-30 साल हो चुके हैं, उसके बाद से अब जो कराची में जो तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ है तो आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं हम। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि ये पूरी जो लाइनें डाली जा रही हैं, पहले तो नॉर्मली कम इंचज़ की लाइनें थी, लेकिन अब 36 इंच की लाइनें डाली जा रही हैं, इससे भी खुश हैं? इससे फ़र्क है ना, जो इलाके को जो जो अंदर की साइड है वो गटरें भराएगी वो नहीं भराएंगी, और इसका जो नाला है ना वो नज़दीक है मूसा लेन में, वो उसके साथ मिलाएगी ये लाइन पूरी। और ये भी बताइएगा कि जब बारिशें होती थी तो खारा दर सबसे ज़्यादा मुतासिर होता था, जब पूरी मीडिया जो है वो खारा दर पे खड़ी होती थी, क्योंकि पानी जो है कई फीट तक जो है ऊपर आ जाता था। तो अब जो है वो खारा दर में जिस तरीके से कामों का आगाज़ हुआ है तो आपको अब लगता है कि इन कामों के बाद से क्या पानी बहुत कम? हम यहाँ बचपन से देखते आ रहे हैं, सिर्फ खारा दर में पानी कहाँ भराता था, ये सिर्फ वो आगे गोल बगीचा है ना उधर ही भराता था। अब इस दफ़ा बारिश हुआ है ना, वो सारे इलाके में पानी आ गया इधर तक, वो बहुत तकलीफ हुई, मार्केट वालों को तकलीफ हुई, सबको तकलीफ हुई। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी बताएं कि आप भी खुश हैं यहाँ पे? आप रहते यहीं हैं? यहीं रहते हैं, हमारी पैदाइश भी यहीं की है, मगर जो काम अब जो हो रहा है ना वो बहुत बेहतर हो रहा है काम ना। ठीक। और ये भी बताइएगा कि जब आप बचपन में आपके कभी खारा दर भरता था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं भरता था पानी इधर, यानी कि सिर्फ गोल बगीचे के पास आते में थोड़ा भर जाता था पानी और अल्लाह रखा पार्क के अंदर में भर जाता था पानी। हम लोग छोटे छोटे वहाँ नहाने जाते थे, बाकी कुछ नहीं होता था इधर, सारा पानी यानी कि चला जाता था। ठीक हो गया। देखें जी, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से कामों का आगाज़ हुआ है तो यहाँ के शहरी और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए सबसे अच्छा काम हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इन गलियों में पानी भर जाता था, अब जिस तरीके से जो लाइनें डाली जा रही हैं उससे इन लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो आइए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खारा दर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो काम हो रहा है तरक्याती कामों का, जिस तरीके से हमने देखा कि आगाज़ हुआ तो अब इसके असरात हर जगह पर पड़ते चले जा रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये मज़दूर अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं, और देखने को हमें ये नज़र आया, नई चीज़ हमें ये मिली है कि नॉर्मली कुछ इलाकों में 24 इंच की लाइनें डाली जा रही है, मगर यहाँ पर जो है वो 36 इंच की लाइनों को जो है वो डाला जा रहा है। इस वक्त एक भाई भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं, कैसा देखते हैं आप? खुश हैं आप यहाँ के काम से? नहीं नहीं, अच्छी बात है ना, ये काम होना चाहिए, इसलिए भाई ये तो बहुत बहुत हालात बुरे थे। 7 दिन लाइट नहीं थी, 7 दिन तक ये पानी खारा दर के इलाकों में जमा था। ये अब काम हुआ है तो भाई इसके लिए हो रहा है, तो आवाम की सहूलत के लिए हो रहा है।
लोग परेशान हो गए थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अभी ये खारा दर से ये पूरे इलाके के अंदर ये लाइनें नहीं डाली है। भले जो भी डाल रहा है ये अच्छा काम कर रहे हैं ना भाई, क्यों आगे आने वाले टाइम पे बारिश होंगी तो पता चलेगा भी कितना काम हुआ है इस इलाके के अंदर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यहाँ से जो काम शुरू हुआ है तो इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा? इसका इत्तेमाम ये सुनने में आया है कि अच्छी खबर तक होगा। बोला भाई ये इसलिए डाल लें, ये पूरा इलाका है ना, ये पूरा इलाका ऊपर है और खारादर का जो इलाका है वो नीचे है। ये इसका नाम है मीठा दर का इलाका, तो इसके लिए ये लोग कर रहे हैं भाई, ये निज़ाम है ना इधर का अच्छा हो जाए। बहुत परेशानी थी भाई लोगों की। ठीक हो गया। देखिए जी, बहुत परेशानी थी लोगों को, और जिस तरीके से मैं पहले भी कहता हूँ कि जी सेवरेज की लाइनें और पानी की लाइनें दोनों मिक्स हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पानी जो है वो बदबू वाला आता था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सेवरेज की लाइनें और आपकी पानी की जो लाइनें थी वो दोनों मिक्स हो जाती थी। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर मेंशन जो कि हमारा जो कायदा-ए-आज़म रेजिडेंसी है, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पर हमारा एक असासा है, वो अक्सर बारिशों में भर जाता था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों को, जो खारा दर और मीठा दर के जो लोग हैं, इनको काफ़ी सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती थी। और कायदे-ए-आज़म ये जो रेजिडेंसी थी जहाँ पर वज़ीर मेंशन, ये सबसे ज़्यादा भर जाती थी। और यकीन जाने कि सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी जब वज़ीर मेंशन भर जाता था। तो बहरहाल अब जिस तरीके से काम हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अब वज़ीर मेंशन भी पानी से भरा हुआ नज़र नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कराची में तरक्याती कामों के आगाज़ के साथ साथ आपको ये बताएं कि हर जगह पर अब काम शुरू हो चुके हैं। लियाकताबाद, मलीर, डिग रोड और आपका ये जो गुलशन इकबाल, शारा फैसल, एमेजीना रोड, और जगह जगह कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हुकूमत ने ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील करने के लिए जो है वो छोड़ी हो। मेन लियारी में कभी किसी ज़माने में काम हुआ करते थे 20-25 साल पहले, जब जो ये ड्रेनेज की जो लाइनें डाली जाती थी, 20 साल 15 साल से कोई लाइनें तब्दील नहीं की गई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो काम शुरू हुए हैं तो वो अब लियारी की किस्मत को भी बदल रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो तरक्याती काम हो तो यहाँ के शहरियों को मुश्किलात पेश ना हो। बरसाती जब बारिश की वजह से जो है शहरी यहाँ पर बड़े परेशान होते थे, लेकिन अब जिस तरीके से कामों का आगाज़ हुआ है तो यकीनन इनको भी बड़ी आसानी होगी। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कराची के हर इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है। और थोड़ी सी एक बात ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी सी अपडेट कर दूं कि फ़ेज़ 2 पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, और फ़ेज़ 2 भी अनकरीब बहुत जल्द चंद माह के अंदर जो है उसको फ़ेज़ 2 को भी जो है वो खोल दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किलात और परेशानियां दरपेश थी। कई इलाकों को जो है उन्होंने जिन इलाकों में जहाँ पर पटरियाँ नहीं थी वहाँ पर रिपेयरिंग का काम भी जो है वो अब चल रहा है। बहरहाल ये कराची के मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम शुरू कर दिए गए हैं, और इसके तमाम तर कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके मुतालिक हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।